ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स है, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियसली मेरा फिज़िक्स भी कंप्लीट हो चुका है और बायोलॉजी के भी 3 लेसन हो चुके हैं, वो भी जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर्स में क्या क्या है इम्पॉर्टेंट, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आने वाला है। इसमें से हमारे पास आने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिर इसके बाद फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे और प्रूविंग एज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसके अंदर क्या आएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में, जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम दे देंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम दे देंगे और ए एंड बी 2 नंबर्स दे देंगे। उसमें से या तो ए फाइंड आउट करो या तो बी फाइंड आउट करो बोल के देता, या एच इंटू एल में से कोई भी एक फाइंड आउट करो बोल के देता। मल्टीपल चॉइस में आपको ये कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, फाइंड आउट करो बोल के दे सकता। थोड़े मल्टीपल चॉइस भी डिस्कस कर लेंगे और जितने भी एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे और प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। पहले देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, वो क्या है देखो, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम हो सकता है कि इसका डेफिनेशन ही आपको पूछ ले, फंडामेंटल थ्योरम। तो ये फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता मालूम है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of product of prime numbers। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हमारे को समझ जाना कि प्राइम नंबर कौन सा है और कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। जैसे कि हमारे को सारे जो नंबर्स मालूम है वो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे नंबर्स मालूम है। इधर देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, या ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। अब इधर से ये 2 नंबर जो है सुना प्राइम 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 और ये नंबर्स प्राइम है, और जो दूसरे नंबर्स बच जा रहे हैं ना, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। जो भी प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्राइम की डेफिनेशन ये है कि उसका फैक्टर जो है सुना, फैक्टर शुड बी 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या तो उसका फैक्टर 1 रहना एंड नंबर इटसेल्फ, ये 2 ही उसके फैक्टर है ना, अदरवाइज कोई दूसरा फैक्टर नहीं रहना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लिया 13, तो 13 के जो फैक्टर्स हैं वो या तो 13 होता या तो 1 होता। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं 14 ले लिया तो 14 2 के टेबल में भी आता और 7 के टेबल में भी आता, 1 के टेबल में भी आता और 14 के टेबल में आता। तो 14 क्या हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, और 13 क्या हो गया, प्राइम हो गया, ठीक। तो इन्हें क्या बोल रहा मालूम है कि हर कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर्स अगर हम स्टार्टिंग से लेके तो कहाँ से चालू होते हैं, यहाँ पे देखो 4 6 8 9 और उसके बाद 10 हो गया, फिर 12 हो गया, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखो अगर पूरे नेचुरल नंबर्स को हम जमा करेंगे तो उन नेचुरल नंबर्स में 2 सेट्स हमारे को मिलते हैं, एक सेट प्राइम का मिलता है और दूसरा कॉम्पोजिट का मिलता है। और अगर ये सेट को हटा के नेचुरल नंबर्स को देखेंगे तो उसमें ऑड और इवन का हमारे को और 2 सेट्स मिलते हैं नेचुरल नंबर्स में से ही, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मैं 12 ले लूँ, 12 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो मैं लिख सकता हूँ 12 को 2 इंटू 2 इंटू, ठीक। इसको और शॉर्ट में अगर कर दूँ तो ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 12 को कैसा एक्सप्रेस करा मैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक। और ये जो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, ये जो है सो ना यूनिक रहेंगे, और ऑर्डर इसका कैसा भी हो सकता, ऑर्डर कैसा भी हो सकता, मतलब ये 3 इंटू 2 स्क्वायर भी हो सकता, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 भी हो सकता। ये 12 का है, ठीक। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हर कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमको मालूम हो जाना कॉम्पोजिट कौन सा रहता, प्राइम कौन सा रहता। प्राइम के जो फैक्टर्स है ना वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ रहता, और कॉम्पोजिट नंबर्स का जो
ये रहता वो कोई भी दूसरे नंबर्स रहते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे मैं ले लिया 28 प्राइम है, कॉम्पोजिट है, जाहिर बात है ये कॉम्पोजिट नंबर है। कैसा है इसका जो फैक्टर रहेगा वो 2 भी रहेगा और 4 भी रहेगा और इसके अलावा 7 भी रहेगा और 14 भी रहेगा, इसके फैक्टर्स रहेंगे। ठीक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे को आ जाना, ये फर्स्ट बेसिक है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन द फॉलोइंग नंबर्स इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। इधर देखो, अगर हम कोई एक रियल नंबर्स का एक हम ग्रुप डालेंगे, ठीक, इसके अंदर जो है सुना रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो है सुना वो एक दो ग्रुप्स में ऐसा सेपरेट आएंगे। ये होंगे रैशनल नंबर्स और ये होंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, ये पूरा ग्रुप किसका है? ये रियल नंबर्स का ग्रुप है। ये जो चैप्टर है ना इसी का नाम है रियल नंबर्स। ठीक, तो अब ये रैशनल नंबर्स में कौन से आएंगे? रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे और रैशनल भी आएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो जो है सुना होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, और वो बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर को। ठीक, वो बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर को, इस तरीके से। तो इधर देखो, इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है? इर्रेशनल नंबर कैसा पहचानना हम? इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर क्या रहता? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P by Q। अगर P by Q के टर्म्स में अगर कोई नंबर एक्सप्रेस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मालूम है, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक, और एक देखो, हमेशा याद रखना कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर के अंदर ही नेचुरल भी आ जाता, होल नंबर भी आ जाता, इंटीजर्स भी आ जाता। ठीक, यहाँ पे देखो √16 माइनस √9, √16 का वैल्यू 4 है और √9 का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन 1 है। तो 1 नंबर क्या है मालूम है? ये रैशनल नंबर है। कैसा मालूम हुआ? 1 को हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 by 1। फिर देखो 3/4 ये ऑलरेडी P by Q के फॉर्म में है। फिर देखो 0.333 जो है सो ना, हम इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? कोई भी एक दूसरे नंबर के टर्म्स में P by Q के फॉर्म्स में, यस P by Q के फॉर्म में 0.33 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक, और देखो दूसरा नंबर 2 + √3 है क्या? ये नंबर है इर्रेशनल। जो कोई भी नंबर ऐसा रूट में आ जाए, √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर मतलब वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होते, उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ये ऑलरेडी P by Q के फॉर्म में है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन है P by Q के फॉर्म में। अगर जिसको भी हम एक्सप्रेस कर दिए वो हो गया रैशनल नंबर। जो P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 + √3। नेक्स्ट देखो 7 × 11 × 13 + 13 इज है। ये प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या ऑड नंबर है? इधर देखो, कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट में आ गया तो वो डेफिनेटली जो है सो ना रैशनल रहता। जैसे कि 7 × 2 करा मैं, 7 × 2 14 होता। अब 14 रैशनल है या कॉम्पोजिट है या इवन है या ऑड है? ये देखो, ये 14 कॉम्पोजिट नंबर भी है, इवन नंबर भी है। ठीक, इवन का ऑप्शन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कॉम्पोजिट नंबर ही हो जाए। ठीक, कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो रहा ना तो हमेशा याद रखना वो कॉम्पोजिट ही रहता। ठीक, सम में करे तो अगर मैं बोला 2 + 7 तो ये 9 हो गया, 9 कॉम्पोजिट है या प्राइम नंबर है? 9 कॉम्पोजिट है। अगर कोई दूसरे में ये करूँ मैं 2 + 5 ये 7 आ रहा, ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है? ये प्राइम नंबर है। तो सम में चांसेस रहते हैं कि वो कॉम्पोजिट भी हो जाए या प्राइम भी हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट में कभी भी चांसेस नहीं रहते। प्रोडक्ट में हमेशा नंबर कॉम्पोजिट ही आता, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, देखो 1 2 3 प्रोडक्ट। अब ऐड करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। अगर मैं पूछा आपको 5 × 3 × 7 प्राइम आता या कॉम्पोजिट आता तो आप
आंख बंद करके बोल देना कि ये नंबर कॉम्पोजिट ही आता, क्योंकि प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया वो कॉम्पोजिट ही आ गया। ठीक ना, HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, ये तो सिंपल है, दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या है। देखो HCF निकालने का तरीका क्या है, इधर देखो, अगर कोई नंबर है, लेट अस से दो प्राइम नंबर्स लेंगे हम 5 और 7, तो अगर मैं 5 के फैक्टर्स लिखा तो 1 × 5 इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको 1 × 7। इसका मतलब 5 के दो फैक्टर्स है 1 और 5, 7 के दो फैक्टर्स है 1 और 7। तो अब इसमें जो कॉमन दोनों में है, लोवेस्ट पावर लेते हैं हम HCF में, तो इसका जो आंसर है वो है C 1। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का अभी देखें, कोई भी दो प्राइम नंबर्स का होंगे या 3 और 5 का होंगे, वो आंसर 1 ही आता। ठीक, और कोई दूसरे नंबर का हमारे को निकालना रहा तो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम निकाल रहे हैं HCF लेट अस से 14 और 18 का हमारे को HCF निकालना है, तो कैसे निकालते हैं कि जो नॉर्मल हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं ना, उसी से निकालते हैं। 2 के डबल में 2 7 आ गया, 2 9 आ गया। अब इसके बाद कोई आगे कॉमन टेबल में ये नंबर जाता क्या देखना, अगर नहीं जाता तो वहीं पे छोड़ देना। तो अब HCF ऑफ 14 और 18 इज आ जाता। ठीक, और भी अगर कोई दूसरा नंबर है लेट अस से 14 और 28, तो इसका अगर निकालना रहा, देखो 2 7 2, 14 आ गया, फिर 7 के टेबल में जाता, 7 1 7 2। अब ये कॉमन टेबल में नहीं जाता, इसीलिए छोड़ देना। तो इसका HCF क्या होता, ये इधर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए 2 × 7, तो ये इसका HCF हो जाता 14। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये नंबर है HCF ऑफ 95 और 152। 95 और 152 का HCF हमारे को देखना है। इधर देखो 95 और 152, तो देखेंगे ये अगर कोई कॉमन टेबल में जाता क्या, 5 के टेबल से इसको ये कर लेंगे, 5 1 5, ये 4 बचा, 5 9 45। ठीक, और ये 5 के टेबल में तो नहीं जाता, ये एज इट इज़ 152। फिर देखेंगे ये जो है ना 2 के टेबल में देखेंगे, 2 7 14, 2 6 12, ये 19 एज इट इज़। फिर देखो ये नंबर को 76 को 7 + 6 करें तो कितना होता, 13 होता, ये नहीं जाता। तो 19 के टेबल में आता क्या, देखो 19 5 85, तो 19 4 आता क्या, देखो 19 4 9 4 36, 3 कैरी, यस 19 4, तो 19 के टेबल में गया, 19 1 19 4। ठीक, तो अब इसका HCF क्या हो गया, HCF देखो इसका कॉमन 19 आ रहा। कैसा आ रहा HCF कॉमन 19, यहाँ पे देखेंगे तो देखो 95 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो 76 × 4। ठीक, तो 19 × 4 76 हो गया। तो इसका जो है सो ना एक्सप्रेस कैसा होता है, देखो 152 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 × 19 × 4, ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो 95 है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, 5 × 19। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 19 है। तो इससे हमारे को क्या पता चला कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 19, तो HCF 19 निकल के आता है इसका। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 आर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 के प्राइम फैक्टर्स हमारे को देखना है। ठीक, तो देखो 91 ये डायरेक्ट ही हमारे को मालूम है, ये 13 के टेबल में आता बोल के। ठीक, 13 7 3 7 21, 1 2 कैरी, 7 1 7 9 91, तो इसको आप डायरेक्ट 13 7 कर ले सकते हैं। ठीक, तो इसके दो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 13 और 7 है। नेक्स्ट, इफ A and B are any two positive integers, then HCF of AB multiplied by LCM is equals to, तो क्या होता है HCF and LCM क्या होता है। इधर देखो हमारे को मालूम होना है कि अगर H को हम HCF बोले और L को LCM बोले, और कोई एक नंबर को A बोले और दूसरे नंबर को B बोले, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। से याद रखना, क्या याद रखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स ए बी, ए कॉमा बी, एंड देयर HCF एंड LCM आर इक्वल। ठीक, इसका मतलब अगर मैं HCF को H बोला और LCM को L बोला और दो नंबर्स को A इंटू बी बोला तो A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM होता। ठीक, अब कभी भी अगर आपको HCF पूछा तो HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी बाई एल ले सकते हैं, अगर LCM पूछा तो L इज इक्वल्स टू A इंटू बी बाई एच बी बोल सकते हैं। ठीक, अब इन्हें जनरली क्या पूछा, H इंटू एल कितना होता बोल के, HCF इंटू LCM कितना होता बोल, तो वो होता A इंटू बी। इसमें से कुछ भी पूछा ले वो आपको ये करना है। देखो HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी क्या होता, A इंटू बी होता। ठीक, नेक्स्ट A एंड B आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर दैट H इंटू L आर HCF एंड LCM, H and L are HCF and LCM, then H into B is equals to L into B, H into L is equals to A into B, H plus L A into B, H minus L A into B। इसके अंदर ये वाला करेक्ट ऑप्शन होता। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे, ये हमेशा याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर 15 एंड 20 इज। HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना रहेगा, तो हमारे को मालूम है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी। अब ये नंबर A है, ये नंबर B है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे को H इंटू L का भी प्रोडक्ट आ जाता। तो 15 20 टाइम्स कितना होता, देखो 15 10 टाइम्स 150 और 15 20 टाइम्स 300, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी ले सकते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 को क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, खाली प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना। 2 देखो 2 60s आ जाता और 2 30s आ जाता, फिर 2 15s आ जाता, फिर यहाँ से 3 का टेबल लेना, फिर यहाँ से 5 का टेबल ले लेना, ख़त्म। तो अब 120 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 120 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो इधर देखो ये 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, 2 का पावर 3, 2 पावर 3 3 स्क्वायर नहीं होता, 2 पावर 3 ये भी नहीं होता, 2 पावर 3 3 स्क्वायर 3 सिंगल और 5 सिंगल टाइम, तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट इफ 180 इज इक्वल्स टू 2 पावर x एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ भी सेम टू सेम करना, कैसे करना, ये 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 के टेबल में 290s आ गया, फिर 2 के टेबल में 245 आ गया। अब फिर आप क्या लेना है, 3 का टेबल लेना है, क्योंकि यहाँ पे ने 3 बोला, डायरेक्ट 5 भी ले सकते हैं लेकिन 3 उन्हें बोला इसलिए 3 लेना। 3 कितना जा, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 लेना, 3 5 जा 15 फिर 5। तो 180 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, 180 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इधर देखो ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2 स्क्वायर, और 3 2 टाइम्स है, इसका मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे 2 का पावर में उन्हें x दे दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। ठीक, नाउ द HCF ऑफ 12 एंड 15 इज 3, देन द LCM ऑफ 12 एंड 15 इज। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना, कौन से फॉर्मूले से करते हैं, H इंटू L इज इक्वल्स टू A इंटू। उन्होंने क्या बोला, HCF 3 है, तो HCF की जगह पे 3 लिख लेना, और LCM उन्हें फाइंड आउट करो बोल के बोला, तो LCM की जगह पे L ही लिख लो। A इंटू बी दे दिया हुआ है नंबर 12 इंटू 15। ठीक, अब ये 3 उधर लेके जाओ, तो L इज इक्वल्स टू हो जाता 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई। तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 जाता, और 12 5 जा कितना हो जाता 60। तो LCM कितना हो गया, इसका आंसर 60 आता है। ठीक, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, और भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है सो ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ख़त्म है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ से 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 7 एंड 11। हमेशा याद रखना
इसको कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो 7 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू 7 और 11 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू 11, क्योंकि ये कोई दूसरे टेबल्स में आते नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब इन दोनों का HCF विल बी 1 ओनली, ठीक, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का HCF होता है 1। हमेशा याद रखना HCF ऑफ प्राइम नंबर्स विल बी 1 ओनली, ठीक। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज 72, देन फाइंड देयर HCF। ये सिंपल वही फॉर्मूले बार बार आ रहे हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। हमारे को क्या चाहिए, HCF चाहिए, तो HCF इधर ही रखो और L उधर लेके जाओ, तो A इंटू B डिवाइडेड बाई L, ठीक। तो अब हमारे पास नंबर LCM कितना दिया हुआ है 24, डिनोमिनेटर में 24, ऊपर में 36, इधर 72। A की जगह पे 32 और B की जगह पे 72 और LCM की जगह पे 24। तो यहाँ पे रखेंगे तो H इज इक्वल्स टू A इंटू बी 36 इंटू 72 डिवाइडेड बाई LCM कितना है 24। स्टूडेंट्स अगर कट करने आपको नहीं आता ना तो 2 के टेबल से कट करना है, गड़बड़ी नहीं करना, ऊपर नीचे बराबर कट करना है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। कभी ज़्यादा कट कर देते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाता, तो सिंपल करना है। अदरवाइज आप जितने बड़े टेबल में रिड्यूस करेंगे ना उतना बेहतर होता, आपको जल्दी यानी कि ईजी स्टेप्स में आंसर आता और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती। तो हमारे को क्या करना है, बड़े टेबल में करना है। तो हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पे 12 के टेबल में, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। देखो 12 के टेबल में कट कर दो, 12 3 टाइम्स जाता और ये 12 2 टाइम्स जाता, ठीक। अब ये 2 के टेबल में 1 टाइम। अदरवाइज ये 24 के टेबल में भी आता हो, कैसा 3 टाइम्स चले आता डायरेक्ट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो 2 1 2 2 3 6 और 2 6 12। अब अच्छा कितना 36। तो HCF इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3, 3 6 18 और 3 3 9। तो अब इसका HCF हो गया 108। तो हमेशा आंसर क्या करना है, H इज इक्वल्स टू 108 लिख के बॉक्स में डालना है। और इससे पहले क्या करना है मालूम है आपको, गिवन लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो बोर्ड में कैसा करना है, गिवन लिखना है। जैसे कि ये गिवन LCM ब्रैकेट में लिखना L इज इक्वल्स टू 24 और A इज इक्वल्स टू 36, B इज इक्वल्स टू 72। उन्हें जो फाइंड आउट करा बोला H लिख के क्वेश्चन मार्क डालना है और बाद में नेक्स्ट ये फॉर्मूले को ऐसा बॉक्स में डालना, फिर आंसर ऐसा बॉक्स में डालना। ये मेथड करें तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं आते। फॉर एग्जांपल ये 2 मार्क्स का है तो आप ये गिवन लिखे, आपको मिल गया हाफ मार्क्स। ये फॉर्मूला लिखे, आपको मिल गया हाफ मार्क्स। और ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करें ये पूरा, इसके लिए मिल गए हाफ मार्क्स और आंसर के लिए मिल गए हाफ मार्क्स। तो ऐसा मार्क्स डिवीजन होता, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यही वही क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहे हैं। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 4 and 60 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ दोज नंबर्स इज 12 देन फाइंड द अदर नंबर। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का है 2024 का, इजी है। देखो इसमें भी आप स्टार्टिंग से वही लिखना, HCF 4 और LCM 60 है कहते हैं। तो HCF H इज इक्वल्स टू 4 है और LCM L इज इक्वल्स टू 60 है। ये गिवन लिख रहे हैं। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 12 तो A इज इक्वल्स टू 12, हमारे को B नहीं मालूम, B इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको मालूम है नेक्स्ट वही फॉर्मूला करना है। फॉर्मूला लिखना है क्या, H इंटू L इज इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक। तो अब आपको मालूम है खाली वैल्यूज आपको पुट करना है, हमारे को B निकालना है। B के लिए सॉल्व करो, B इज इक्वल्स टू ये इधर A इधर आ जाता तो H इंटू L डिवाइडेड बाई, तो B इज इक्वल्स टू HCF आ गया 4 इंटू LCM आ गया 60 डिवाइडेड बाई A नंबर कितना है 12 है। तो 12 के टेबल में डायरेक्ट 60 आता है। यस, डायरेक्ट कट करना, बड़े टेबल में कट करें तो जल्दी हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, तो दूसरा नंबर B इज इक्वल्स टू आ गया 4 5 ज़ा 20, ठीक। B आ गया 20। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स अभी देखे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप स्टार्ट करना है 140 को कंटिन्यू फैक्टराइज करते जाना 2 के टेबल में। 2 से 1 ज़ा 0 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 35 ज़ा, डायरेक्ट आपको ये करना है। जैसे 50 आ गया तो 25 टाइम्स जाता तो डायरेक्ट करना है। फिर इसके बाद जब तक ये नहीं जाता 3 के टेबल में आता क्या देखना, 3 के टेबल में ये नहीं आता। मालूम कैसा होना 3 के टेबल में आता या नहीं आता बोल के, ये 2 नंबर्स को ऐड करना, अगर उसका सम 3 के टेबल में आया तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आ जाता। जैसे कि 3 + 5 करा 8 नहीं आता 3 के टेबल में, तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसमें क्या लेना, इसको लेना है 5 का टेबल, ठीक। 5 7 ज़ा 35। अब आगे ये नहीं कट होता तो 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसा कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7।
तो 142 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, 2 मार्क्स के लिए ये सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे, राइट 96 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वही क्वेश्चन है 96 का। तो देखो 96 को आप लिखो 2 के टेबल में, डायरेक्ट 2 48 जा जाता देखो, फिर 2 24 जा जाता देखो, फिर 2 12 जा जाता, और 2 6 जा जाता, फिर 2 3 जा जाता। अब लास्ट में आप 3 1 जा 3 ले सकते हैं, 3 1 जा 3। तो अब 96 को हम कैसा एक्सप्रेस कर रहे हैं, 96 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो अब 96 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू, ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इफ 200 इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन के ही रहते हैं क्वेश्चंस। तो देखो 200 को हम कंटिन्यू फैक्टराइज कर लेते जाएंगे। 200 को पहले 2 के डबल में करेंगे, फिर 5 के डबल में। तो देखो 2 जो है सो ना 100 टाइम्स जाता, फिर 2 गया 50 टाइम्स, फिर 2 गया 25 टाइम्स। ठीक, और डायरेक्ट 5 के डबल में ले लो, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। तो अब 200 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 200 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स हो गया, इंटू 5 इंटू 5। ठीक, अब ये देखो ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। तो 200 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक, तो अब इस केस में क्या हो गया, 2 का पावर m और 5 का पावर n। तो इधर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो अब हमारे को मालूम हो गया m इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है, और n इज इक्वल्स टू 2 है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, सिंपल है। ऐसे बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, अब ये आ गया वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता। तो कैसा करना, देखो स्टार्ट कैसा करना। अगर ऐसे नंबर है ना 3 + √5 या 5 - √3, इसको अलग अलग पेज पे करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर इसको प्रूफ करना है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करना प्रूफ। कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन बोल के लिखना, और प्रूफ बोल के बोला तो उन्हें आंसर में प्रूफ बोल के लिखना है। ठीक, तो स्टार्टिंग स्टेप क्या करते हैं हम, आपको मालूम है सभी को कि इसको अगर इरेशनल प्रूफ करना रहा तो पहले हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है बोल के। तो क्या करना, लेट अस सपोज या अज्यूम, आप जो मर्जी लिख सकते। लेट अस सपोज दैट 5 - √3 इज रैशनल। ये हमारा अजम्पशन है। ठीक, तो अजम्पशन जब हो गया तो हर रैशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, 5 - √3 इज इक्वल्स टू p/q। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करना मालूम है, नेक्स्ट स्टेप में ये रूट वाला जो पार्ट है ना उसको एक तरफ कर देना, और ये p/q को इधर लाना। ऐसे ही क्यों करना, क्योंकि ये रूट वाला पार्ट हमको एक तरफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक रिजल्ट है कि जो रूट में नंबर्स होते हैं, √2 √3 √4 तो नहीं होता, √5, ये नंबर्स इरेशनल होते हैं बोल के हमारे पास ऑलरेडी इसका नॉलेज है। तो इसीलिए ये √3 को एक तरफ करना और बाकी के नंबर्स एक तरफ करना है। ठीक, हमेशा याद रखना, अंडर रूट कोई भी प्राइम नंबर आ गया, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे लिख लो, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल। वो हमेशा इरेशनल ही रहता। तब ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम। अगर कॉम्पोजिट लिए तो रैशनल होता क्या, इरेशनल होता क्या, नहीं, कॉम्पोजिट लिए तो रैशनल नंबर आ जाता। तो इधर देखो नेक्स्ट स्टेप में आप p/q इधर लेके आओ और √3 उधर लेके चलो, तो क्या हो जाता, 5 - p/q इज इक्वल्स टू √3। एक ही स्टेप में मैं दोनों इसको ये कर दिया। फिर क्या करना, ये q से मल्टीप्लाई करना, 5 × q माइनस p डिवाइडेड बाई q। ये कैसा हुआ, यहाँ पे 1 लिए, 5 को q से मल्टीप्लाई करें पहले,
और p को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को q से मल्टीप्लाई करें। ठीक, 5 इंटू क्यू 5q हुआ, माइनस p इंटू 1 p हुआ और 1 इंटू q हुआ, इज इक्वल्स टू रूट। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा कौन सा, √3 इज इक्वल्स टू 5q माइनस p डिवाइडेड बाई q। अगर हम p और q की प्लेस पे कोई भी नंबर्स रख देंगे, कोई भी नंबर्स रख देंगे, जैसे कि अगर p इज इक्वल्स टू 2 रखा और q इज इक्वल्स टू 3 रखा, मैं कोई भी नंबर्स रख दूँ तो ये पूरा नंबर क्या हो जाता, द होल नंबर विल बिकम रैशनल। कैसे रैशनल होता, रख के देखेंगे। 5 इंटू क्यू 3 रखें, 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 13 और क्यू 3, 13/3, तो ये टोटल नंबर क्या आ जाता, 13/3। अब ये 13/3 आया, मतलब ये रैशनल है, इरैशनल है। ऑब्वियसली अब ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, क्योंकि हर रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमको मालूम है, अब देखो, इफ वी पुट एनी नंबर, जो भी नंबर इन प्लेस ऑफ p एंड q, वी गेट अ रैशनल नंबर ओनली, वी गेट अ रैशनल नंबर। यहाँ देखो, बट √3 इज इरैशनल, ये हमारे को मालूम है, बट √3 इज इरैशनल। क्यों, यही रीजन, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरैशनल, तो √3 क्या हो गया, इरैशनल हो गया। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब इससे क्या पता चला कि, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन बोल के, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन बोल के भी लिख सकते, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। अब जो मर्जी लिखो, हेंस हमारा जो ये भी दिया हुआ ना 5 माइनस √3, हेंस 5 माइनस √3 इज इरैशनल, क्योंकि हम उसको रैशनल समझ लिए थे। ये हमारा फाइनल प्रूफ है। इस अगर ये कर दिए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, समझो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सेम टू सेम, 3 प्लस √5 का करेंगे, सेम टू सेम होता। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन है, 3 प्लस √5 का करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। 3 प्लस √5, देखो, प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरैशनल। आप प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही करना, कोई इसके अंदर ये नहीं है, सेम टू सेम रहता। हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं, लेट अस सपोज या फिर लेट अस अज्यूम, आप कोई भी लिखो, लेट अस सपोज 3 प्लस √5 इज रैशनल। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको रैशनल पे, सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज कैसा, 3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। क्यों, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हर रैशनल नंबर की जगह पे हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए हम 3 प्लस √5 को रैशनल अज्यूम करें तो उसको p बाई क्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं डायरेक्ट इसको ये कर लेना, ट्रांसपोज कर लेना, क्या, ये 3 उधर लेके जाना, तो √5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस। अब ऐसी क्यों करें, हमेशा याद रखना, रूट वाले को एक तरफ करना, बाकी की एक तरफ कर देना। ठीक, तो देखो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5 इज इक्वल्स टू p इंटू 1 p माइनस q इंटू 3q डिवाइडेड बाई q इंटू 1। अब हम p की प्लेस पे कुछ भी नंबर रखेंगे, इफ वी पुट एनी नंबर इन प्लेस ऑफ p एंड q, वी गेट अ रैशनल नंबर ओनली। हमारा क्या मिलता, वी गेट अ रैशनल नंबर ओनली, हमारे सिर्फ रैशनल नंबर मिलता। तो अब हमारे मालूम है, वी नो दैट, हमारे ऑलरेडी मालूम है, क्या मालूम है कि अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरैशनल। वी नो दैट √5 इज इरैशनल, हमारे को मालूम हो गया कि √5 इरैशनल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हम जो अज्यूम करे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी कि ऑपोजिट आ रहा है हमारा अजम्पशन के। हेंस 3 प्लस √5 इज इरैशनल बोल के उसको अंडरलाइन करना और हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे हो गया आपका आंसर खत्म। इसके आपको मिल गए
2 मार्क्स। आपको जो कैलकुलेशन करना है वो इतना करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो ज़रूर यहाँ से लिखना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 एंड 21 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 12, 15 और 21 का हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो एलसीएम देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसा करते हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइज करो और 15 को प्राइम फैक्टराइज करो और 21 को प्राइम फैक्टराइज करो, मतलब प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करना। 2 के डबल से स्टार्ट करेंगे, 2 6 गया, 2 3 जा और ये 3 1 जा, और इसको 2 के डबल में तो नहीं जाता, डायरेक्ट 3 का डबल ले लो, 3 5 जा और 5 1 जा, और इसको 3 के डबल में 3 7 जा और 7 1 जा। तो इसका मतलब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। अब इसमें जो नंबर्स है ना, ये देखो 1 2 3, ये 1 टाइम लेना है, ओनली 1 टाइम लेना है। ठीक, और जो बाकी के इंडिविजुअल्स हैं उसको जितने टाइम्स है उतने लेना है। अगर इसमें भी रहा तो 1 टाइम ही लेना है, दोनों में भी रहा तो 1 टाइम लेना है। किसके लिए, ये एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए क्या करना, जो कॉमन है वो। अगर मैं इसका एचसीएफ देखता तो एचसीएफ डायरेक्टली बोल देता, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3 एबल। जो तीनों में कॉमन है वो एचसीएफ रहता है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में है वो लेना मल्टीप्लाइड बाई, अब जो बच गए वो लेना। ठीक, क्या क्या बचा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये 2 टाइम्स है ना, इसको 1 टाइम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते क्योंकि एक ही नंबर में। ठीक, अगर दूसरे नंबर में होता तो 1 टाइम लेते। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 हो गया, 4 5 20, 23 60, 67 420। ये आप मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, एलसीएम इसका 420 आ गया। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 8 एंड 15। इसका भी सेम टू सेम करना है, यही मेथड करना है आप। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप कर लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई दूसरे भी अगर टॉपिक्स वगैरह चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट वगैरह में करके बताना है। जो भी ये वीडियो फुल देख रहे हैं होपफुली आप ये करें। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स या इंपॉर्टेंट समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स ऑलमोस्ट गारंटीड है समझो आपके, अगर ये वाला आ गया। ठीक, तो देखेंगे ये हमारे को स्टार्ट करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। सभी आपके प्रूफ के जैसा इसको भी वही करना है, प्रूफ बोल के लिखना है। और स्टार्ट कैसा करना है, स्टार्ट ऐसा करना है कि लेट अस सपोज, लेट अस अज्यूम, जो मर्जी आ लिखो, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। उन्हें रैशनल प्रूफ करो बोला, हम स्टार्ट करते हैं उसको रैशनल बोल के। ठीक, तो देखो उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब रैशनल है तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक, अब देखो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, ताकि इसको ये नंबर हम रैशनल बनाएं और इसका फैक्टर किसी दूसरे नंबर को बनाएं। तो देखो जब स्क्वायर कर दिए दोनों साइड से, तो रूट 5 का स्क्वायर आ गया और p बाई क्यू का स्क्वायर आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर और रूट कट गया। ठीक, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड, तो 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक, तो अब ये क्यू स्क्वायर इधर गया, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हम समझ रहे हो, यहाँ तक आ गए, इक्वेशन नंबर 1 समझ लेना। अब देखो ये 5 जो है सो ना पी स्क्वायर का फैक्टर दिख रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15, इसका मतलब ये 15 का फैक्टर कौन सा है, 5 है। ठीक, और ये नंबर कुछ भी रहने हमारे को मतलब नहीं है। 5 इंटू 100 भी रखो तो आंसर जो भी 500 आता, तो इसका मतलब ये जो 5 है ना, ये 500 का फैक्टर बन जाता है। ये नंबर कोई भी आंदे हमारे को मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर दिख रहा, पी स्क्वायर का फैक्टर दिख रहा। 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जब कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता नहीं, तो उसके रूट का भी फैक्टर होता, उसी के नंबर का फैक्टर होता। जैसे कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर मानी, तो 5 पी का भी फैक्टर होता। ठीक, जैसे कि अगर 5 जो है सो ना फैक्टर बना 25 का, तो 5 फैक्टर बनता इसके रूट का भी। जैसे कि रूट 25 कितना होता है, 5, तो 5 का फैक्टर होता। उसी तरीके से जैसे कि मैं बोला एक नंबर ले लिया 30, तो 5 अगर 30 का फैक्टर है, तो 5 30 के स्क्वायर का भी फैक्टर रहता, तो स्क्वायर करा तो वो नंबर का तो ऑटोमेटिकली हो जाता। तो देखो 5
इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर का रहा तो पी का भी बन जाता। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं मालूम है, जब पी का फैक्टर बन गया ना तो हम फाइव के साथ जो दूसरा नंबर है, जैसा मैं बोला ये कोई भी दो नंबर है, कौन सा भी नंबर, वो नंबर को लेट अस सपोज सी इज दैट नंबर, लेट अस सपोज सी इज अनदर फैक्टर, सी दूसरा फैक्टर है समझेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं मालूम है, 5 को सी से मल्टीप्लाई करके 5 इंटू सी इज इक्वल्स टू क्या करते हैं मालूम है, पी लिखते हैं। पी की जगह पे क्या हो गया, 5c आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं मालूम है, ये जो p है देखो यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 2, ये जो p है ये p की जगह पे 5c रख देते हैं, ये वाला p 5c रख देते हैं। यहाँ पे केयरफुल रहना है, ये जो p की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन नंबर 2 समझो, ऑफ 2 इन 1 वी गेट, सेकंड की वैल्यू 1 में अगर रखे तो क्या मिलता है देखो, p इज इक्वल्स टू 5c रखना है हमारे को इक्वेशन में। हमारा इक्वेशन है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। p की जगह पे क्या रखना है, 5c रखना है, तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इधर देखो ये क्या होता मालूम है, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज गए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता। ये 5 को स्क्वायर करें, ये स्क्वायर दोनों को आता, 5 को स्क्वायर करें तो ये 25 हो जाता, और ये c को स्क्वायर करें तो c स्क्वायर हो जाता। ठीक, और यहाँ पे 5 जो है सो ना q स्क्वायर आ जाता। ठीक, इसके नेक्स्ट स्टेप करा, दोनों को स्क्वायर करा। अब देखो ये 5 इधर आया तो कट हो जाता, 25/5 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक, अब ये 5 1 जा 5 5 जा गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन बचा 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे हम 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर कर रहे थे, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर बताए थे, तो इज इक्वल्स टू 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर भी बन जाता। सेम करें, ये वाला और ये वाला सेम करें। ठीक, और एक प्रॉब्लम भी करा देता हूँ आपको मैं सिंपल ये करने के लिए। इसके बाद के स्टेप्स कैसे लिखना है, देखो इसके बाद के स्टेप्स लिखना है तो हमारा क्या है, 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर आया हुआ है। ठीक, हमारा आया हुआ है 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखना, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर का फैक्टर होता नहीं तो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक, ये अब इसके बाद हमारा जो आंसर लिखते हैं वो क्या करते मालूम है, हम जो अज्यूम कर रहे थे ना ये √5 इज अ रैशनल, और जो यहाँ पे p/q लिए थे हम ये बोल के लेते हैं कि p एंड q आर को प्राइम्स। क्या बोल के लेते हैं, p एंड q आर को प्राइम्स बोल के लेते हैं। ठीक, जहाँ पे जो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग टू एनी इंटीजर बोल के लिखते हैं हम इसको। ठीक, तो अब हमारा जो है सुना कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि 5 किसका, पी स्क्वायर का भी p का भी फैक्टर बन जा रहा और q का भी फैक्टर बन जा रहा। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन। यहाँ पे जाके लिखना है दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन, हेंस √5 इज रैशनल। ये आपको लास्ट लाइन लिखना है, इसको हाईलाइट करना है, हेंस √5 इज रैशनल। ठीक, ऐसे ही मैं और एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करेंगे। √2 इज इरैशनल, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वैसे सारों का सेम ही रहता। प्रूव दैट √2 इज इरैशनल, ये क्वेश्चन है समझेंगे। हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो प्रूफ है, अच्छे से लिखेंगे आपकी बार, अगर समझ में आ जाऊंगा होपफुली, नहीं तो ये वाला केयरफुली देखो और अच्छे से समझ में आता, आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो देखो लेट अस अज्यूम, पहला अजम्पशन कर लेना है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, √2 को रैशनल अज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो अब लिखते हैं हम √2 इज इक्वल्स टू p/q। इसके आगे लिखते हैं
वेयर p एंड q आर बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी इंटीजर है। और एक चीज़ लिखते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q 0 हो गया तो इन्फिनिट हो जाता वैल्यू। और क्या लिखते हैं, p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्यों लिखना ज़रूरत पड़ रहा कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना उसका 1 होता है, हमेशा याद रखना। व्हाट आर कोप्राइम्स? कोप्राइम्स आर नंबर्स दैट हैव कॉमन फैक्टर एज 1, उनका कॉमन फैक्टर 1 रहता। ठीक, अब इसके आगे हमारा शुरू करना है, क्या करते हैं इसके बाद, फॉर ई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आप SOBS बोल के भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखो √2 को भी हम स्क्वायर करें और p/q को भी स्क्वायर करें। ठीक, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, 2 इज इक्वल्स टू बच जाता है, ये दोनों को स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर p²/q²। q² उधर चला गया तो ये क्या हो गया, 2q² इज इक्वल्स टू p²। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फिर वही देखो 2 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, p² का फैक्टर बन रहा, तो इसके आगे लिखना 2 इज ए फैक्टर ऑफ p²। सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p। जब 2 p² का फैक्टर हो रहा तो p का भी फैक्टर हुआ जैसा। इसके आगे क्या करना है मालूम है, नेक्स्ट जब 2 का फैक्टर p हो रहा तो हम अज्यूम करते हैं लेट द अदर नंबर बी c। आप c ले लो, m ले लो, r ले लो, कुछ भी ले सकते हैं उसकी जगह पर। ठीक, मैं यहाँ पे c ले रहा हूँ, आप r भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं एग्जाम में। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल्स टू p। जब इसका फैक्टर बन रहा नहीं तो ये दूसरा नंबर c है, समझ रहा हूँ। ठीक, अब इसको जो है सुना, ये p का वैल्यू उठा के यहाँ से करना है, इसको सेकंड समझ लो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 यहाँ पे करना है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, या फिर 2 सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1 भी कर सकते हैं। तो देखो p का वैल्यू 2c है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा मैं, तो p का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 2q² है, 2q²। अब ये दोनों को स्क्वायर आता तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 और c² इज इक्वल्स टू 2q²। ये 2 इधर आ गया तो 4/2 c² इज इक्वल्स टू q²। 2 1 जा 2 2 जा गया, अब 2c² इज इक्वल्स टू q² आया। ठीक, अब ये 2 यहाँ पे जैसा आ रहा नहीं, ये 2 यहाँ पे जैसा आ रहा, 2 बन जा रहा p² का फैक्टर, तो यही 2q² का भी फैक्टर बन जा रहा। हम लिखते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ q²। तो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q। जब q² का फैक्टर बन जा रहा तो q का भी फैक्टर बन जा रहा। तो यहाँ पे लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये हमारा अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, हेंस √2 इज इर्रेशनल। इससे हमारा प्रूफ क्या हो गया, √2 इर्रेशनल हो गया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, होपफुली इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको मालूम है या तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या मल्टीपल चॉइस में, फिर 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं बता दिया। होपफुली नेक्स्ट वाला चैप्टर पॉलिनोमियल्स भी लाएंगे आपके लिए साइंस का जो है सुना हेरिडिटी, बायोलॉजी का भी चैप्टर आने वाला है। तो चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।